इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें इस प्रश्न के लिए ये आकृति दी गई है जिसमें हमसे कहा गया है कि जो त्रिभुज ABE है, ध्यान दीजिए ये त्रिभुज है हमारा ABE, ये किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD के, यानी कि इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिया है। तो हमें इसमें जो त्रिभुज ADE है यानी कि त्रिभुज ADE, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये किसके समरूप है, इस त्रिभुज ABC के, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। यही हमें सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों को हमें समरूप सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि जो हमें दिया गया होता है, तो हमें क्या दिया है कि जो हमारा त्रिभुज ABE है ये किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो ये तो हमें दिया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ADE ये समरूप है त्रिभुज ABC के, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए अब यहां से हम सिद्ध करते हैं ये। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ये चीज दी गई है। यहाँ पर रीजन लिख देते हैं हम, दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए जो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD है, यानी त्रिभुज ABE ये वाला और त्रिभुज ACD ये वाला, दोनों हमें सर्वांगसम दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो इस वाले त्रिभुज में ये जो AB है ये किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज में इस AC के, यानी AB और AC दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां लिखेंगे AB बराबर AC होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है। एक ये त्रिभुज ABE और एक ये त्रिभुज ACD। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही त्रिभुजों के जो ये संगत भुजाएं हैं ये AB और AC ये दोनों बराबर होंगी। तो ये हमने लिखा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा AB, ये AC को इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 1, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 लिखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 1 कैसे बचा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा AB बराबर AC है। तो AC में अगर हम गुणा कर देंगे 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि AC का 1 से गुणा करेंगे तो AC ही आएगा। तो इसीलिए देखिए AB AC इधर आके भाग में हो गया तो इधर हमारा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है। अब ऐसे ही दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर हमने इन दोनों ही त्रिभुजों में जो AB और AC है ये दोनों बराबर दिखा दिया। इसके अलावा दोनों ही त्रिभुजों में देखिए कि जो ये AD और AE है ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए त्रिभुज ABE इस वाले त्रिभुज में भी हमारा ये AE आ रहा है और त्रिभुज ACD इस वाले त्रिभुज में ये AD आ रहा है। तो इसीलिए दोनों ही त्रिभुजों की ये दोनों क्या हैं, संगत भुजाएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो AD है वो किसके बराबर होगा, AE के। ठीक है, अब इसमें भी देखिए यहाँ हम AD तो एज इट इज लिखेंगे, बटे में ये आ जाएगा AE, तो इधर बचेगा 1। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए अब दोनों ही समीकरण में आप क्या देखेंगे कि इनके जो दाएं पक्ष हैं, यानी कि इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो दाएं तरफ दोनों बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दाएं तरफ बराबर है तो बाएं तरफ भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा
कि जो ये हमारा है ये इसके बराबर होगा, यानी कि ए बी बटे ए सी बराबर होगा इसके, यानी ए डी बटे ए ई के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ हमारा ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए ई है। तो देखिए ए बी बटे ए सी का मतलब क्या है, ए बी हमारा ये हो गया और ए सी हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर तो दोनों बटे में है, लेकिन इसमें हमारा क्या होना चाहिए कि ए बी बटे ए डी होना चाहिए। तो देखिए ए डी हमारा यहाँ पर है, यानी ए डी बटे ए ई है। तो इसमें हमारा ये होना चाहिए कि ए बी और ए डी ये दोनों एक साथ होना चाहिए, यानी ए बी के नीचे ए डी आना चाहिए, क्योंकि ए बी और ए डी जो है ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। इसी तरह से इसमें देखिए ए सी और ए ई ये दोनों भी एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो इसीलिए जो ए सी है और ए ई है ये दोनों भी बटे में होना चाहिए। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि ए बी को तो एज इट इज लिखेंगे, इस ए डी को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे और ए सी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। अब ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि देखिए ए बी बट्टे ए डी हो गया, यानी ए बी और ए डी दोनों एक ही रेखा पर आ गए। इसी तरह से ए सी बटे ए ई हो गया, यानी ए सी और ए ई ये दोनों भी एक ही रेखा पर आ गए। तो अब यहाँ से देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, जो हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना था वो यहाँ पर अब हम ले लेंगे, यानी त्रिभुज ए डी ई तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है ए बी सी में। तो देखिए अब हमारा दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि ये देखिए हमारा पहली चीज तो ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई है। ये हमारा क्या है, जो दोनों त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। और ये चीज हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, तो इसीलिए इसका रीजन लिख देंगे, ये हमने सिद्ध किया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए दूसरी चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा ये कोण ए है ये ध्यान दीजिए दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, त्रिभुज ए डी ई इस छोटे वाले में भी और त्रिभुज ए बी सी यानी इस बड़े वाले में भी। और यही दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना था, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए होगा। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमारा कोण जो है उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हमने दोनों ही त्रिभुजों में क्या क्या दिखाया है कि दोनों ही त्रिभुजों में जो ए बी बटे ए डी का अनुपात है वो किसके बराबर है, ए सी बटे ए ई के अनुपात के बराबर, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया हमने और एक कोण बराबर दिखाया। तो हम इसमें जो एस ए एस समरूपता कसौटी है वो लगा सकते हैं। तो लिखेंगे कि एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा इसमें कि जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज ए डी ई ये हमारा किसके समरूप सिद्ध हो गया, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने एस ए एस ही क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखिए एस का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब कोण और एस का मतलब भुजा, यानी कि दो भुजाएं हैं तो हमने दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाया और एक कोण बराबर दिखाया। तो इसीलिए हमारा एस ए एस समरूपता कसौटी लग रहा है, यानी भुजा कोण भुजा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।